तो जब भक्ति के गुणों का बखान किया कि हे भक्ति देवी तुम तो भगवान की प्रिया हो, तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान पता नहीं कहां कहां आ जाते हैं, पतितों के घर में भी आ जाते हैं। पतित पावनी हो, नित्य ही भगवान तुम्हारे आंगन में नृत्य करते हैं। भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए महाराज, लेकिन ज्ञान वैराग्य की बेहोशी नहीं खुली। ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए नारद जी कहाँ गए हैं? सनकादिक ऋषियों के पास। तो सनकादिक ऋषियों ने पूछा है कि महाराज आपके दुख का क्या कारण है, बताइए, दुखी क्यों हो? नारद जी ने बताया। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी महाराज, आप कृपा करके भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत कथा का श्रवण करा दीजिए, उनका दुख दूर हो जाएगा। नारद जी कहते हैं कि प्रभु मैंने वेद का पाठ कर लिया, वेदांत का पाठ कर लिया, उपनिषदों का पाठ कर लिया महाराज, ब्राह्मण ग्रंथों का पाठ कर लिया, कोई लाभ नहीं हुआ, भागवत से भला क्या हो जाएगा? सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी महाराज, भागवत संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ है, समस्त सिद्धांतों का निष्कर्ष है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। नारद जी कहते हैं महाराज भागवत तो सुना देंगे, लेकिन कहां सुनाएं? बोले एक काम करो, भक्ति ज्ञान वैराग्य कहाँ है? कहा कि वृंदावन में। और हम लोग इस समय कहाँ हैं? बद्रीनाथ धाम में। इन दोनों के बीच में जो जगह पड़ती है उसको क्या कहते हैं? हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा के किनारे एक वट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, उसके नीचे बड़ी सुंदर साफ कोमल बालू है, वहीं पर बुला के ले आइए महाराज। आनंद नाम के घाट है, घाट का नाम आनंद घाट है महाराज, वहां पे भागवत कथा सुना देगा। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य नारद जी महाराज वहां उपस्थित हुए और सनकादिक ऋषियों ने भक्ति ज्ञान वैराग्य श्री नारद जी महाराज के लिए भागवत कथा सुनाई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कथा सुनते सुनते भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए महाराज। ज्ञान और वैराग्य भी खड़े होकर के नृत्य करने लगे। वंशी विभूषित करानन वनीरदाभात पीतांबरा धरुण ब्रह्म फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तो भक्ति माता ज्ञान वैराग्य के साथ नारद जी के साथ नृत्य करने लगी। कैसे? श्री वृंदावन धाम अपार बटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार बटे जा राधे राधे। सभी हाथ निकाल लीजिए, बोलिए बटे जा राधे राधे, बटे जा राधे राधे, बटे जा राधे राधे, बटे जा राधे राधे। भाई कम से कम गाओ तो सही। श्री वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन राम पार रटे जा राधे राधे। बोलिए रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पार जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे।
तू वृंदावन में आयो, मैंने राधा नाम न गायो। 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 अरे तेरो जीवन है बेकार, के बिहारी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे सिर पर सोहे, मोर मुकुट तेरे सिर पर सोहे। तेरी बंसी मेरा मन मोहे, तेरी बंसी मेरा मन मोहे। एक छवि चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया हारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों के दर्शन के बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरे चरणों में एक जुटा के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन
उठवे बले बले देवा के बिहारी तेरी आरती कर्पूरी गोरम संयोगकारम संसारी सारम मुझे सहारा सदा बदलो उजारविंदे भवानी जय भवानी तुम्हें भवानी जलम शीतलीकरणमां द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत में ताकत। हाँ, ये जो नशा है नहीं, ताकत का, धन का नशा है महाराज, सब खत्म हो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेके जाएगी। मृत्यु एक ऐसी दुल्हन है जिससे कोई विवाह करना नहीं चाहता महाराज, लेकिन एक दिन आती और गले में वरमाला डालती और विवाह करके ले जाती है। इसलिए अम्मा भजन कर लो। भजन करता है जी, निकालो मुझे बाहर। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। क्या बात है, सभी आइए तालियों की सेवा करते हुए। जगत में हम भी न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कोई परमानेंट है क्या जगत में? कोई नहीं है। तो फिर तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो जगत में कोई तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो जगत में कोई वाले ने क्या सुंदर कल्पना की है। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट भैया, जगत है रेस्टोरेंट भैया, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट भैया, जगत है रेस्टोरेंट भैया, अंत समय पर उड़ जाएंगे, अंत समय पर उड़ जाएंगे,
जगत में कोई न परमात्मा हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली के तो भैया, घूमो दिल्ली के भैया, घूमो दिल्ली के। मन में नाम हरि को राखो, मन में नाम हरि को राखो, मन में नाम हरि को राखो, मन में नाम हरि को राखो। धोती पहनो या देव जी ने अपने सभी पुत्रों को इकट्ठा किया और उपदेश दिया कि हे पुत्रों, ये संसार में ये जो जीवन मिला है ये केवल खाने कमाने के लिए नहीं मिला है, ये परमार्थ करने के लिए भी मिला है, ये ईश्वर का भजन करने के लिए मिला है। जीवन का परम लक्ष्य परम सारा ईश्वर का भजन। उपदेश दिया और उपदेश दे करके वन को चले गए महाराज, दिगंबर हो गए। जैन धर्म की दो शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर बिल्कुल नग्न रहते हैं, ठीक है ना, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते हैं। ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को उपदेश करके और राज्य को पुत्रों में बांट करके चले गए। समस्त पृथ्वी के राज्य को बांट दिया, जिनमें भारत के राजा भरत जी बने महाराज। भरत जी की अवस्था जब आधे से ज्यादा हो गई तो अपने मन में विचार किया कि अब मुझे परमात्मा का भजन भी करना चाहिए। तो भरत राजपाट को त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके, सन्यास लेकर के, महात्मा बन करके, बाबा जी बन करके, संत बन करके गंडकी नदी के किनारे पहुंचे। गंडकी नदी वर्तमान में नेपाल में है। वहां एक आश्रम बना लिया। अब समझ लेना, राज छोड़ के गए हैं महाराज। सन्यास लेना कोई आसान नहीं है महाराज, बड़ा कठिन होता है। राज छोड़ के गए, गंडकी नदी के किनारे रहते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, सुबह शाम हवन करते हैं। एक दिन उनके जीवन में एक बड़ी विचित्र घटना घटी महाराज। क्या घटना घटी? गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, एक गर्भवती हिरणी उस नदी में जल पीने के लिए आई। प्रसव के निकट थी, उसका प्रसव होने वाला था। हिरणी गर्भवती थी, प्रसव के निकट थी, उसका प्रसव होने वाला था। नदी में जल पीना चाह रही थी कि तभी जंगल में किसी शेर ने दहाड़ मारी, भयभीत हो गई। भयभीत होकर के उसने नदी में ही छलांग लगा दी महाराज। बीच नदी में जाके उसका प्रसव हो गया। उसने एक नन्हे से मृग शावक को जन्म दे दिया। वो नन्हा सा मृग शावक नदी की धारा में बहने लगा। वो हिरणी नदी पार करके गुफा में चली गई, जहां उसका प्राणांत हो गया। भरत जी ने उस मृग शावक को नदी की धारा में बहते हुए देखा महाराज, तो दया आ गई। जीव पर दया करनी चाहिए। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो चींटी को मारने में भी पाप समझते हैं, और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो मुर्गे की नार मरोड़ के खा जाते हैं महाराज। हाँ, चींटी को मारना भी पाप समझते हैं। चींटी के अंदर भी वही है जो हमारे अंदर है महाराज। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भरत जी ने हिरण के बच्चे को नदी की धारा में से निकाला और नदी के किनारे लाए, अपने उत्तरी वस्त्र से उसको पोंछा। नन्हा सा मृग छोना ठंड से कांप रहा है महाराज। आश्रम पर लेकर के आए, उसके भोजन की व्यवस्था की।
अब ध्यान देना, रोज उसके भोजन की व्यवस्था करते हैं। धीरे धीरे उनके पूजा पाठ में व्यवधान पड़ने लगा। कहां तो भरत जी राज्य छोड़ के आए थे, स्त्री का त्याग करके आए थे, सन्यासी बन गए थे, और कहां हिरण के बच्चे से मोह हो गया महाराज। अच्छा रहता कि थोड़ा सा उसका बड़ा करके उसको जंगल में छोड़ देते, लेकिन अब उनको हिरण के बच्चे से मोह हो गया। जय जय श्री राधे। अब हिरण का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके भोजन की व्यवस्था करते हैं। कभी हवन करने बैठते तो हिरण का बच्चा आके उनकी गोद में बैठ जाता है। दुलारने लगते, हवन बंद कर देते, उसको प्यार करते हैं। संसार में मेरे अलावा इसका है ही कौन? मैं इसकी माता हूं, मैं इसका पिता हूं। परीक्षित जी, सन 98 की बात है, सन 98 की, हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो हमने एक मोर पाला, मोर। और हमारी माँ थी जब, तो मोर ऐसा हो गया था महाराज कि हमारी माँ की गोद में बैठता था जब रोटी बनाती थी तो, और ऐसे उसके आगे हाथ कर देते थे तो नाचने लगता था हमारे आंगन में महाराज। आंगन में नीम का पेड़ था, उसके ऊपर बैठता था और इतना हिल गया था कि बिस्तर पर हमारे साथ सोता था बच्चे की तरह। मोर 6 महीने का हो गया था। हमारी माँ से बहुत लगाव था उसको। हमारी माता जी जब रोटी बनाती थी गोद में बैठ जाता जाकर के। कई बार तो उसके पंख जल गए हमारा चूल्हे में। तो मोह हो गया उससे, हमारे पूरे परिवार को मोह हो गया। और एक दिन बिल्ली ने जुल्म कर दिया महाराज। 6 महीने का था, वो छत पे नाच रहा था, बिल्ली ने पीछे से अटैक किया, उसका बाजू तोड़ दिया महाराज। बाजू तोड़ दिया तो 1 आध घंटे में मर गया। कम से कम 3 दिन हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जला। ये मोह भी बड़ा दिक्कत करता है महाराज। अभी हम घर से आए, हमको गाय पालने का बहुत शौक है। हमारे बछड़े का पैर टूट गया पिछला, ये उछल कूद कर रहा था हमारे घेर में, तो यहाँ से पैर टूट गया। अब चल नहीं सकता है। पिताजी ने सुबह फोन किया कि यार उसको दर्द हो रहा है बहुत। तो मैं खुद भी वेटनरी की प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैंने अपने एक मित्र को फोन किया, मैंने जाके उसको दवा लगा दी। भाई पेन किलर दे दे, मरना तो बेचारे का तय है उसका, हम क्या कर सकते हैं। पैर टूट गया उसका धड़ से यहाँ से, तो प्लास्टर भी नहीं लगा सकते हमारा। भरत जी को हिरण के बच्चे से मोह हो गया। माला करने बैठते, कभी सींगों से उनके पीठ खुजाता है आकर के। हमारे अलीगढ़ के पास एक जगह पड़ती है पनेठी। ये जो आपको नीलगाय होती है ना, नीलगाय, आप क्या क्या कहते हैं उसको? नीलगाय ही कहते हैं। तो नीलगाय का बच्चा, एक छोटा सा बच्चा एक खेत में रह गया जी, झुंड भाग गया, खेत में रह गया। तो एक ठाकुर साहब है, बहुत बड़ा उनका होटल है, वैष्णव होटल, शुद्ध शाकाहारी। उनके खेत में हिरण का, नीलगाय का बच्चा रह गया, उसको उठा के लाए। अब वो इतना हिल गया है कि मार्केट में पूरी में घूमता है मस्त। एक दिन हम और हमारे बाबा थे, हमारे पास आ गया मोटरसाइकिल पे। अब हाथ चाटने लगा, यहाँ चाटने लगा, फिर बिस्किट खिलाए हमने उसको। हमने पूछा मन भाई ये कैसे? डर गए पहले तो हम। बोले महाराज डरो मत, ये पालतू है। अब उनके काउंटर पे, उनका होटल है, होटल के काउंटर पे जाके बैठ जाता है महाराज। वो नीलगाय बड़ा हो गया खूब, जो नर है, उनको भी मोह हो गया उससे। तो भरत जी हवन भजन करते थे महाराज, तो हिरण का बच्चा कभी उनके कमर को खुजाता था, कभी उनके गोद में बैठ जाता था, तो माला छोड़ देते, फिर उसको दुलारते थे महाराज। अब कहां तो राजा राज्य छोड़ के आया था, स्त्री को, पुत्र को, सबको छोड़ के आया, और कहां हिरण के बच्चे से मोह हो गया महाराज। भजन पूजा पाठ सब छूट गया धीरे धीरे। एक दिन क्या हुआ, भरत जी के आश्रम के पास एक हिरणों का झुंड कहीं से चरता हुआ आया। उस हिरण ने देखा कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, ये मेरी बिरादरी के हैं, और बिरादरी बात दुनिया में बहुत है महाराज। हिरण के बच्चे ने सोचा कि जिसके साथ में रहता हूं वो मेरी बिरादरी का नहीं है, न तो मेरे जैसी आंखें हैं, न मेरे जैसे कान है, न मेरे जैसे चलता है, न मेरे जैसे खाता है, और ये बिल्कुल मेरे जैसे हैं। चौकड़ी भरी और हिरणों के झुंड में चला गया महाराज। सुबह से दोपहर हुआ, दोपहर से शाम हुई, हिरण लौट करके नहीं आया।
चिंतित हो गए महाराज। शिष्यों को बुलाया, ढूंढ के लाओ, जंगल में जाओ, पता करके आओ कहां गया, किसी जानवर ने तो उसको नहीं मार दिया। सारे शिष्य गए जंगल में, आधी रात को लौट के आए, रो रहे। भरत जी बोले महाराज कुछ पता नहीं चला, अब तो विकल हो गए, रोए जा रहे हैं। ओहो क्या हुआ, किसी ने मार दिया, संसार में मेरे अलावा उसका कोई नहीं है, मैं नहीं रह पाऊंगा। सारी रात हो गई महाराज खोजते खोजते, लेकिन हिरण नहीं मिला महाराज। इसी प्रकार ये संसार भी एक दिन छूटना है। ज्यादा मोह ठीक नहीं होता है महाराज, ये छूटना है। मोह करो लेकिन ज्यादा करोगे तो कष्ट हो, दुख हो। सवेरा हो गया, हिरण का बच्चा नहीं मिला। शिष्यों से कहते खोज के लाओ, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, वो मुझे चाहिए। स्वयं ढूंढते हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 8 दिन हो गए महाराज। न अन्न खाया न जल पिया, अनशन कर लिया हिरण के बच्चे के चक्कर में। शरीर बलहीन होने लगा। 15-20 दिन बीत गए, शरीर बिल्कुल बलहीन हो गया महाराज। बिस्तर पर गिर पड़े। शिष्य कहते हैं गुरुजी भोजन कर लो। बोले नहीं, उसको ढूंढ के लाओ, वो कहां चला गया।